स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने कंधों के इस बोझ को कैसे उतारें, अपने कंधों के दर्द को कैसे खत्म करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं। इस बड़ी सी दुनिया में हमारे नाजुक से छोटे छोटे कंधे काफ़ी ज़्यादा बोझ लेके घूम रहे हैं। चाहे छोटे बच्चों की बात हो या बुजुर्गों की बात हो या फिर हम जैसे जवानों की बात हो, सब हर कोई आजकल अपने कंधों पर दुनिया का भारी भरकम बोझ लेके घूम रहा है। अब इस बोझ को कैसे उतारें और अपने कंधों को किस तरीके से मजबूत बनाएं कि इस बोझ को अगर उठाना भी है तो हम आराम से उठा सके, इस बोझ के साथ इस जिंदगी को जी सके। तो कंधों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, कुछ आसन बताऊंगी। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंधों के इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शोल्डर रोल एक्सरसाइज के साथ। इसके लिए हमें अपने शोल्डर्स को कुछ इस तरीके से घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब मेरे साथ आप 10 काउंट्स के साथ करिए इसको। 1 2 3, आराम आराम से करिए। 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप शुरुआत में कोशिश कीजिए 10-10 के सेट करें। अब इसी को सेम इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा हमारे जो हैंड्स हैं वो थाइस पर प्लेस होंगे, हैंड्स को स्टिल रखेगा और उसके बाद आपको अपने शोल्डर्स को रोल करना है। पूरा का पूरा असर आपके शोल्डर्स पर इससे पड़ेगा, तो ये जो कंधों का बोझ है ये उससे उतरेगा। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अपने हाथ को आप स्ट्रेट रखिए, उसके बाद कंधे पर अपने हाथ रखिए, उंगलियां रखिए। अब आपको इसको भी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घुमाना है और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके भी 10-10 सेट्स करने। इससे दरअसल असर यहाँ पर पड़ेगा, आपके एल्बोज पर भी पड़ेगा। तो एक तीर से 2 निशाने होने वाले हैं, आपके दोनों जगह पर असर पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको फील होगा। चलिए 10 काउंट्स तक यहाँ के पहले क्लॉकवाइज हम इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेम इसी तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप कोशिश कीजिए आप 20-30 सेट्स तक करें, तो इसका असर पूरा आपके शोल्डर्स पे पड़ेगा। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। अपने हैंड्स को आप इस तरीके से प्लेस कीजिए। राइट हैंड को लेफ्ट रिस्ट पकड़िए और लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट पकड़िए। उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड प्लेस करना है और कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेच, बहुत आराम आराम से आपको स्ट्रेच करने अपने हैंड्स को। इसको भी 10 काउंट्स तक करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे आपने महसूस किया होगा कि पूरा का पूरा खिंचाव आपके शोल्डर से पड़ रहा है। अगर खिंचाव नहीं पड़ रहा है यानी आप बहुत आराम से कर रहे हैं। इतने भी आराम से नहीं करना, आपको बिल्कुल स्ट्रेच करना है अपने हैंड्स को। तो सारा का सारा असर यहाँ पर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। जब हम देखते हैं ना कि जब हमें पैर में दर्द होता है, अंगूठे में दर्द होता है, तो हम उसे और ज़्यादा दबाते हैं, यानी दर्द पर जब हम दर्द करते हैं एक बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है। वही आपको यहाँ पर रिलीफ फील होगा, इन शोल्डर्स पे रिलीफ फील होगा। अब इसके बाद हम कुछ योगा आसन करेंगे और उन योगा आसन के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अपने शोल्डर्स पर रिलीफ फील होगा। तो शुरुआत हम गरुण आसन के साथ करेंगे और गरुण आसन बिल्कुल खड़े होकर करना है। इस गरुण आसन करने से सिर्फ हमारे शोल्डर्स पर ही नहीं पूरी बॉडी पर असर पड़ने वाला है। सिमेट्रिकली हमारी पूरी बॉडी पर असर पड़ेगा। तो गरुण आसन किस तरीके से करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आपको राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के पास पीछे कुछ इस तरीके से लेके जाना है, लाइक दैट। अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है। एक बार आप इस एंगल से भी देखिए, ऐसे।
लॉक करना है अपने राइट लेग को, लेफ्ट लेग को राइट लेग से आपको लॉक करना है, ठीक है। ऐसे अपने पैरों को लॉक करना है, उसके बाद हैंड्स को ऐसे स्ट्रेट। अब जितनी देर तक आप रुक सकते हैं ऐसे स्टिल रहिए और काउंटिंग करती रहिए। आराम आराम से सांसें लीजिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग से लॉक करना है। तो काउंटिंग्स आप धीरे धीरे करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए। तो आपने देखा गरुड़ आसन करने से सिर्फ आपके शोल्डर्स पर नहीं, आपके जिस तरीके से पूरे हाथ स्ट्रेच हैं, आपके एल्बोज पर भी असर पड़ेगा और लेग्स पर तो असर पड़ने ही वाला है जैसे आपने लेग्स को लॉक किया है। आपका थोड़ी स्टेबिलिटी इस बीच नहीं बनेगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिस डेली बेसिस पर अगर आप गरुड़ आसन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप 5 सेकंड तक होल्ड कर पाते हैं, आपके सेकंड्स बढ़ेंगे, 10 सेकंड तक आप होल्ड कर पाएंगे, उसके बाद 15 सेकंड तक होल्ड कर पाएंगे। तो हमने कुछ एक्सरसाइज की खड़े होकर, फिर हमने गरुड़ आसन किया। अब हम योगा आसन करेंगे बैठकर। तो चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन से आपके शरीर पर बहुत असर पड़ता है। जो उष्ट्रासन का पोज है, आपके शोल्डर्स पर खिंचाव आएगा, साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर आपकी स्पाइन वीक है, अगर आप जब झुकते हैं तो झुकने के बाद आपके कमर में दर्द होने लगता है, विटामिन डी की कमी है, तो आप अगर उष्ट्रासन करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन अगर ज़्यादा आपको कमज़ोरी है, ज़्यादा आपकी कमर में दर्द है, तो कोशिश कीजिए कि उस आसन को आप ना करें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप हट जाइए, आप उस आसन को मत करिए। तो चलिए उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल मैट पर खड़े हो जाइए कुछ इस तरीके से, और आपके जो पैर हैं वो इस पोजीशन में होने चाहिए। कुछ लोग उष्ट्रासन को ऐसे भी करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना, इससे हमारी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा उंगलियां हमारी कमज़ोर हो सकती है, उन पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। तो अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स ऐसे आपको रखना है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको ये समझा दूं कि हर चीज़ आपको राइट साइड से करनी है, जब भी आप कोई भी योगा आसन करें तो हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप हाथ ऐसे रखिए रिलैक्स, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। झटके से जाएंगे तो आपकी कमर पर असर पड़ सकता है, आपके हाथों पर असर पड़ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। तो झटके से बिल्कुल नहीं जाना, आराम आराम से आपको जाना है। तो राइट हैंड को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए, ऐसे आपको हाथ को ऐसे रखना है। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए। शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे पकड़िए, अपने एंकल को आपको ऐसे पकड़ना है, अपने कमर को कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल इस पोजीशन में आना है। एडवांस आपको थोड़ा करना है तो आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पर भी आप हाथ रख सकते हैं। अब कुछ काउंट करिए, आप देखिए कि आप कितनी देर तक रुक सकते हैं। मेरे साथ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे ऊपर आइए राइट हैंड के साथ, फिर लेफ्ट हैंड को लेकर आइए। अब रिलैक्स। तो जब आप काउंट कर रहे थे, काउंटिंग आप मन में कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी सांसों को महसूस करने की। सांसों पर आप उस पर असर डालें, मतलब धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा दर्द हो रहा है बैक में कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उस आसन को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी अगर स्पाइन में कमज़ोर है, आपके बैक में ज़्यादा पेन होता है, तो उस आसन को आप मत कीजिए। तो इससे आपने महसूस किया, क्योंकि कंधों के दर्द की हम बात कर रहे हैं, तो इससे आपके कंधों पर असर पड़ा होगा। जैसे हम स्ट्रेट जब थे तब आपके पूरे कंधों पर असर था, और पैरों के अगर एंकल पे पड़ रहा है यानी आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपके कंधों पर असर पड़ना चाहिए, सारा दबाव यहाँ पर होना चाहिए, तो आप उष्ट्रासन सही तरीके